नमस्कार। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि पूजा पाठ में जिन मूर्तियों का हम प्रयोग करते हैं उनका महत्व क्या है। जब आप किसी मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और आपका आज का राशिफल और लकी नंबर के अनुसार आज का लक तो जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दिनांक 13 नवंबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 1:01 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात करेंगे मूर्तियों के महत्व की। पंडित जी, हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा का क्या महत्व? देखिए, हम बहुत सारे तरीकों से ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उसी में से एक तरीका है मूर्ति पूजा का। मूर्ति पूजा को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? देखिए, हिंदू धर्म में पूजा उपासना की तमाम पद्धतियां प्रचलित हैं। तमाम तरीके से हिंदू धर्म में पूजा उपासना की जाती है। इसमें साकार की उपासना भी होती है, यानी देवी देवताओं की मूर्ति और चित्रों की पूजा भी होती है, और निराकार की उपासना भी होती है। जब हम ईश्वर को साकार रूप में पूजना चाहते हैं, साकार ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, तो उसमें मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। साकार ब्रह्म की उपासना बिना मूर्ति के या प्रतीक के नहीं हो सकती। यानी अगर आप साकार उपासना करना चाहते हैं तो आप कोई मूर्ति लगाएंगे, कोई चित्र लगाएंगे, कोई प्रतीक लगाएंगे, कुछ न कुछ जरूर लगाएंगे, जिसके माध्यम से आप ईश्वर तक जाने का प्रयास करेंगे। आज के विषय पर चर्चा जारी रहेगी। अभी वक्त हो गया है राशियों का। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता न करें, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, नौकरी में उन्नति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा प्राचीन काल से की जा रही है। पंडित जी ये मूर्ति पूजा का प्रचलन कब से शुरू हुआ, लोगों के मन में ये सवाल उठता है। सामान्यतः मूर्ति पूजा एक विशेष तरह की प्रक्रिया है और ये बड़े प्राचीन समय से हिंदू धर्म का एक हिस्सा रही है। कब से रही है? देखिए, वैदिक काल में और वैदिक काल के बाद में मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। हालांकि महाभारत में इंद्र का उल्लेख जरूर आता है। सबसे पहले आसपास की बात करें तो हड़प्पा की खुदाई में पशुपति भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद आप देखिए, सुविधा की वजह से और समर्थन के कारण मूर्ति पूजा तेजी से प्रचलित होती गई। भारत में एक बड़े विख्यात चित्रकार हुए हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने, अगर हम ठोस तरीके से कहें तो सबसे पहले देवी देवताओं के स्वरूप को अपनी कल्पना और अपनी भावना के अनुसार आकार दिया। तो वास्तव में देखा जाए तो मूर्ति पूजा पहले से प्रचलित है और राजा रवि वर्मा के बाद इन देवी देवताओं के स्वरूप को एक सौंदर्य मिला, एक दिशा मिली और उसी से इंस्पायर होकर देवी देवताओं की मूर्तियां बनने लगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मूर्ति पूजा की जरूरत क्या है। पंडित जी, भगवान की पूजा आराधना हम ऐसे भी कर सकते हैं, सर्वत्र भगवान विराजमान है, तो मूर्ति पूजा की जरूरत क्या है? बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, वो प्रकाश पुंज है, वो ज्योति पुंज है, तो उसकी मूर्ति की जरूरत क्या है? देखिए, व्यक्ति का जो मन होता है ना, किसी भी व्यक्ति का, मैं संत महात्माओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन सामान्य व्यक्ति का मन अत्यधिक चंचल और नकारात्मक होता है। मन जल्दी स्थिर नहीं होता। मन को एकाग्र करने के लिए किसी बेस का, किसी आधार का प्रयोग किया जाता है और अपने आप को जोड़ने के लिए और एकाग्रता के लिए मूर्ति का प्रयोग किया जाता है।
मूर्ति पूजा में मूर्ति हमें अनुभव होती है। इसीलिए जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो पूजा थोड़ी आसान और भावनात्मक हो जाती है। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सिवाय ईश्वर के और ऐसे महापुरुष जो परमहंस अवस्था में पहुंच चुके हैं, उनके अलावा निराकार ईश्वर की कोई पूजा नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं कि मैं निराकार की पूजा करता हूं, वो भी अपने घर में गुरु का चित्र रखते हैं, गुरु की खड़ाऊं, उनकी पादुका रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वो भी एक प्रतीक है भाई। आप ओम पर ध्यान फोकस करते हैं, वो भी एक प्रतीक है। गुरु के चित्र पर ध्यान करते हैं, वो भी एक प्रतीक है। तो वास्तव में देखा जाए तो बिना प्रतीकों के दुनिया में कोई पूजा नहीं होती। हां, मूर्ति पूजा ज्यादा बेहतर प्रतीक है, इसीलिए हिंदुओं ने इसके भाव को समझा और मूर्तियों को अपनी पूजा में शामिल किया। लेकिन ये जान लीजिए कि मूर्तियों के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता खोजते हैं। मूर्तियां एक माध्यम है, ईश्वर स्वयं नहीं है। वो एक माध्यम है। आप टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति टेलीफोन नहीं है, टेलीफोन केवल एक माध्यम है उसकी बात सुनने का। तो बस इसी तरह से मूर्तियां एक माध्यम हैं और मोटे तौर पे जान लीजिए, जब तक आप स्वयं ईश्वर ना हो जाएं या जब तक आप परमहंस अवस्था में ना पहुंच जाएं, आप बिना प्रतीकों के ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में मंगल कार्य होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, विवाह आपका तय हो सकता है, व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो।
और आगे ऐसा क्यों जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा क्यों में दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है ये हम जानेंगे। और शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब बात आपके सवाल की। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हमें आवृत्ति ने लिखा है। आवृत्ति हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 2014। जन्म का समय है शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। आवृत्ति के माता पिता पूछ रहे हैं कि बेटी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और बेटी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अभी आपकी बेटी कुल लगभग 10 वर्ष की हुई है। किसी भी बच्चे का अपना स्वतंत्र भाग्य 12 वर्ष के बाद काम करता है, तो 12 वर्ष तक उसके ऊपर माता पिता के कर्मों का ही प्रभाव है। बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल इनके खान पान का ध्यान देना जरूरी है। आप लोग ऐसा करिए, एक चांदी का चंद्रमा बनवा कर बिटिया के गले में सोमवार की रात को पहना दीजिए और माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अपनी बेटी के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप अपने घर के मंदिर के लिए मूर्तियां लेने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पंडित जी, हमें किस प्रकार से मूर्तियों का चुनाव करना चाहिए? अब आप पूजा उपासना करने के लिए मूर्ति लाना चाहते हैं या मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं, किस प्रकार मूर्ति का चुनाव करेंगे? घर में पूजा के लिए छोटी मूर्ति का प्रयोग करिएगा, बहुत बड़ी मूर्ति घर में मत रखिएगा। ये मूर्ति 6 इंच की लंबाई तक हो तो ज्यादा बेहतर होगा। देवी देवता की जो मूर्ति हो वो आशीर्वाद की मुद्रा में होनी चाहिए कि जब आप उनके सामने सर झुकाएं तो प्रतीकात्मक रूप से आपको आशीर्वाद मिले। मूर्ति ठीक से बनी होनी चाहिए और मूर्ति सुंदर होनी चाहिए ताकि उसको देखकर आपके मन में भाव पैदा हो। भयानक आकृति की मूर्ति, भयानक तरीके से बनी मूर्ति, उसको देख के मन में श्रद्धा भाव नहीं, भय भाव पैदा होगा। इसीलिए मूर्ति ऐसी हो जिसकी आंखों में करुणा हो और जिस मूर्ति को देख के मन में एक भावना पैदा हो। युद्ध की मुद्रा वाली मूर्ति या निद्रा की मुद्रा वाली मूर्ति या चित्र, इसका प्रयोग मत करिएगा। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि लोग शिव जी का सोया हुआ चित्र लगा लेते हैं। गणपति की सोई हुई मूर्तियां तो बहुत मिल जाएंगी आपको, ये लोग अपने घर में लगा लेते हैं, जो किसी हिसाब से उचित नहीं है। मूर्तियों का काम क्या है? आपके मन की चेतना को जागृत करना। और जब आप सोई हुई मूर्तियां लगाएंगे अपने घर में, तो मूर्तियां स्वयं एक ऐसा भाव पैदा कर रही हैं जो निद्रा का है। वो आपके मन में, आपकी सोच में जागरण कैसे पैदा करेंगी, ये बात जरा सोचिएगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि,
काम की अधिकता रहेगी, हालांकि कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी। कर्ज मुक्ति के रास्ते आपके बन जाएंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में आज निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए जी। लेकिन शिवलिंग अगर खंडित हो भी जाता है तो भी उसकी पूजा की जाती है, ऐसा क्यों? दुनिया की कोई भी मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं की जा सकती। खंडित मूर्ति को पूजा स्थान से हटा देते हैं, लेकिन अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो उसे नहीं हटाते, उसकी पूजा तब भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। आपको दिखता जरूर है, लेकिन भगवान शिव निराकार स्वरूप में शिवलिंग में विद्यमान रहते हैं। अब चूंकि वो निराकार हैं, इसलिए उसका कोई आकार निश्चित नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर शिवलिंग खंडित हो भी जाता है तो उससे कोई दोष नहीं लगता, और ऐसे खंडित शिवलिंग की भी आप पूजा कर सकते हैं। जब आप भगवान की मूर्तियों का प्रयोग कर रहे हैं अपने घर में पूजा के लिए, तो पंडित जी, ऐसी स्थिति में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि साकार की उपासना अच्छी है या निराकार की उपासना अच्छी है। वो आपके अपने मन की अवस्था पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप मूर्तियों की पूजा करते हैं, साकार ईश्वर की उपासना करते हैं, तो उसकी सावधानियां क्या हैं? जो मूर्तियां आप ले आएं, कोशिश करें कि वो मूर्तियां मिट्टी की हों। अगर मिट्टी की बनी मूर्तियां होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। जब मूर्तियां पुरानी हो जाएं या उनका रूप खराब हो जाए तो उनका विसर्जन कर दीजिए। खराब मूर्तियों की, खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जा सकती। सबसे बढ़िया होगा कि मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन नदी में किया जाए, और अगर आप नदी में विसर्जन नहीं कर पाते तब आप इसको मिट्टी में भी दबा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मूर्तियां जब तक घर में हैं पूजा कर रहे हैं,
और सुंदर सुंदर देवी देवताओं की जिनकी कभी आपने पूजा की थी, ऐसी मूर्तियों को पीपल के पेड़ के नीचे फेंक कर चले आते हैं। बाद में उनको पशु पक्षी इधर उधर कर देते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान होता है। ये सब मत करिए। अगर जल में प्रवाहित नहीं कर सकते तो जमीन में गड्ढा खोद करके उसको दबा दीजिए। मूर्तियों का इधर उधर अनादर हो, आपके देवी देवताओं का अपमान हो, ये उचित नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाता तो आप मूर्ति स्थापित ही मत करिए, आप चित्र स्थापित करिए। और चित्र को भी जब आपका चित्र पुराना हो जाए तो आप उसको जल में प्रवाहित कर दें या बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में दबा दें। लेकिन जिन चीजों पर देवी देवता के चित्र बने हों उन्हें इधर उधर फेंक देना, इधर उधर रख देना उचित नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मूर्ति पूजा को अंतिम पूजा मत मानिए। जैसे कोई बच्चा अगर पीएचडी करना चाहे तो पहले केजी पढ़ेगा, नर्सरी पढ़ेगा, प्राइमरी पढ़ेगा, हायर सेकेंडरी पढ़ेगा, डिग्री लेगा, तब पीएचडी करेगा। ये जो मूर्ति पूजा है ये प्राइमरी पढ़ाई है। यानी शुरुआत किसी भी व्यक्ति की मूर्ति पूजा से होती है और जैसे जैसे उसका मन उन्नति करता जाता है वैसे वैसे वो जीवन में आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो सीधे आप निराकार की पूजा से ही शुरू करेंगे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए धीरे धीरे क्रम से चलिए और ये मानिए मूर्ति ईश्वर है, ये मत मानिए मूर्ति के माध्यम से हम ईश्वर का अनुभव कर रहे हैं। इस भाव से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, वाहन का सुख मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1,
आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, काम में लापरवाही मत करिए। नंबर 4, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 5, धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 7, करियर में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 8, करियर में आपको कुछ लाभ होगा। और नंबर 9, चोट चपेट से आज सावधान रहेंगे। अब समय हो गया है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। नौकरी और रोजगार संबंधी अगर कोई समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा। अब बात सक्सेस मंत्र की। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हल्की सी खुशबू, हल्का सा परफ्यूम लगाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आज, वाहन, भूमि, भवन, जमीन, तो हरा रुमाल साथ में रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ वालों के लिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा, कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को। बेवजह की चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकता है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।